इतनी बेसिक चीज हमको समझ में नहीं आ रही है दैट लव इज नॉट सपोज टू हर्ट यू. इफ इट डज, इट्स कंट्रोल, not love. And you know what the sad part is? That we all have been there at least once. Acha, let me thoda sa introduce myself. I am Radhika and this is my first ever YouTube video. यार बड़ी ना बेसिक सी चीज़ है, हम दोस्त क्यों बनाते हैं, या फिर जब हम बड़े हो जाते हैं हम रिलेशनशिप्स में क्यों आते हैं? क्योंकि अस एज ह्यूमंस आर नॉट मेंट टू लिव अलोन. वी ऑलवेज सीक कंपनी. लेकिन यार जब हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जिसमें हमने अपने मैक्सिमम इमोशंस इन्वेस्ट कर दिए वही टॉक्सिक निकल जाए, तो द बेस्ट वे टू टैकल इट इज जस्ट टेक अ स्टैंड and leave. Because I always say that loving someone who does not value you is literally the loneliest kind of love. अब आप खुद सोचो, you are in a relationship and it is supposed to involve two people. तो इतनी basic सी setting में ही if you are feeling lonely, then what is the point of you being in it in the first place? And that's why I'm here to tell you the biggest lessons that I learned from a toxic relationship. To be honest, मुझे इनको समझने में अपनी पूरी की पूरी mental health invest करनी पड़ी है, but I really hope आपको इस वीडियो से समझ में आ जाए. ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं, बट इतने पावरफुल पॉइंट्स है ना कि आपको years of relationship trauma से बचा सकते हैं. इसलिए प्लीज वॉच टिल द एंड. पहली चीज जो मुझे शायद बहुत ज्यादा लेट समझ में आई, दैट इन अ रिलेशनशिप रिस्पेक्ट मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर दैन लव. देखो, अगर तुम किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो या फिर होना चाहते हो, देन आई किड यू नॉट, देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू फील लाइक दैट द लव इज फेडिंग अवे. ऐसे टाइम्स में योर म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर इज गोना सेव योर रिलेशनशिप. और अगर तुम्हारे रिलेशनशिप में वो नहीं है, आई एम सो सॉरी टू टेल यू, बट इट इज गोना फेल वन डे. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट आई लर्नड इज दैट नेवर मेक any person your obsession. ये हमारे को लिटरली बहुत गलत समझाया गया है that we are so obsessed with each other, we should be crazy about each other. नहीं, ऑब्सेशन इज सच अ नेगेटिव वर्ड. और जब हम किसी से ऑब्सेस्ड होते हैं ना, तो हम सारा का सारा पावर डायनामिक्स उठा के उनके हाथ में रख देते हैं. और हिस्ट्री गवाह है कि पावर ने ह्यूमंस को करप्ट ही किया है. तो अगर तुम अपनी लाइफ थाली में परोस के किसी के आगे ही रख दोगे ना पूरी की पूरी, तो इन मोस्ट केसेस they'll fuck it up. इसलिए यार मेरे अकॉर्डिंग a relationship should involve 3 entities, 2 people together and then these 2 people individually. Please do not forget that you as a separate entity also exist. Now third and the most important thing that I've learned is that never ignore your gut feeling. मतलब अगर अब मैं अपनी गट फीलिंग इग्नोर करती हूँ ना, मैं तो दीवार पे सिर मार लेती हूँ अपना. देखो, मैं बहुत ही आसान तरीके से तुमको ये समझाने की कोशिश करती हूँ. सपोज करो तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, बहुत ओवर ईटिंग कर लिया है और बहुत गलत गलत चीज़ें खा ली हैं. What will happen? You will vomit. Why? Because it is your body's way of rejecting the food it couldn't take. सिमिलरली हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन भी हमारे आसपास की एनर्जीज को डिटेक्ट करता है. सो बेसिकली जो हमको नहीं समझ में आ रहा होता वो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को समझ में आ रहा होता है. तो जो रियलिटी हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को समझ में आ रही होती है वो हमारी गट फीलिंग के थ्रू वो बताने की कोशिश करता है, जो हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम तो गधे हैं, हम बेवकूफ़ हैं, हमें कटवाने का शौक है. और ना ये पावर थोड़ी ज़्यादा होती है ओवर थिंकर्स में. इसलिए हम कहते हैं जो लोग ओवर थिंक करते हैं ना, वो ना आने वाली चीज़ों को पहले ही देख लेते हैं. उनको समझ में आ जाता है कि सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, बस वो बेचारे कुछ स्टेप ही नहीं ले पाते. क्यों? क्योंकि उनके पास कोई पक्का पक्का एविडेंस ही नहीं होता और वो बेनिफिट ऑफ डाउट ही देते रह जाते हैं. इसलिए प्लीज़ नेक्स्ट टाइम व्हेन योर गट इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, भगवान के लिए प्लीज़ उसे इग्नोर मत करना. यार अब देखो, मैंने अपनी तरफ से तुम्हें सब कुछ बता दिया है. अगर समझ जाओगे तो शायद अपने आप को थोड़ा ट्रॉमा से बचा सको. और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे एक अच्छा सा कमेंट ड्रॉप करो, आगे दोस्तों को शेयर करो. और हाँ, अपना बहुत 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 ध्यान रखो. बाय.